लोगों के साथ होती है कि हम उसको देखते हैं। जैसे बर्गर्स हैं, कई सेट हैं, जैसे बर्गर्स हैं और पिज्ज़ाज हैं, इनकी तो आप साइज़ वाइज इनके फिक्स्ड होते हैं ना साइज़ पोर्शन, तो वो एक्यूरेट होते हैं, तो वो काफ़ी एक्यूरेसी में हम बता देते हैं कि इसमें ये है। बट अदरवाइज इट्स अ न्यू फूड, देन यू हैव टू स्प्लिट इट कि उसमें क्या क्या डला हुआ है, उसके मुताबिक फिर हम कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो वेट कम करना चाहते हैं उन हज़रात के लिए थोड़ा सा कुछ बताएं, क्या तजवीज़ देंगे? आजकल जो वेट का इशू है आप देखती हैं, वो तो इट्स लाइक कॉमन। सही बात। और ज़्यादा मैंने ये देखा है कि जितना वो पतला होता है ना, उसको और वज़न उतारने का ज़्यादा शौक हो रहा है आजकल। और जो मोटे हैं, इट्स लाइक एन एडिक्शन। समटाइम्स जब मेरे पास ये ऐसे लोग आते हैं, ऐसे क्लाइंट्स, तो समटाइम्स तो मुझे इट्स डिफिकल्ट, अब तो खैर आदत हो गई, बट शुरू में बहुत मुश्किल लग रहा था कि अब इन्होंने कहाँ से वज़न उतारना है, उन्होंने क्यों वज़न उतारना है। अब कुछ साल पहले, लाइक 4 years से ये चल रहा है ज़ीरो साइज़ का एक क्रेज़, कि ज़ीरो साइज़ क्रेज़ लड़कियों में बहुत हो रहा है। तो उसमें तो इट्स लाइक वेरी इम्पॉसिबल टू रियली। आप मैसेज देंगी ऐसे लोगों के लिए? बिकॉज मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है खतीजा, उसके साथ इतना मसला है कि वो ज़ीरो साइज है, उसके बावजूद और वो इतनी कॉन्शियस है कि मैं परेशान हो जाती हूँ, कहती हूँ अगर उतारना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँ, उसकी वजह से मैं ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। ये प्रॉब्लम हो जाता है उनके लिए। मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी अब स्टडीज़ हो रही हैं, हम तो ये 8-10 साल से स्टडीज़ हो रही हैं कि जितनी अंडरवेट यंग जनरेशन जा रही है ना, जा रही थी, अब फिर बेहतर हो गई। अब अमेरिका में आपको पता है कि साइज 0 इज नॉट इन ट्रेंड नाउ। सही बात है। दे आर नाउ बैन कर दिया था, मॉडल्स बैन कर दिया बेहोश हो रही थी। उन्होंने कहा था कि नो दिस इज नॉट अलाउड। अब तो यहाँ पर भी ये होना चाहिए, बिकॉज अब जो ये जो साइज 0 का ट्रेंड है, अब चूँकि ख़त्म होना चाहिए, उसमें जो स्टडी हुई थी उसमें ये था कि इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ऑस्टियोपोरोसिस है, वो बहुत जल्दी यंग जनरेशन में, फिर इनमें इनफर्टिलिटी, ये 2 बहुत कॉमन हो गए थे। बाकी तो चीज़ें हैं ही, लाइक स्किन की प्रॉब्लम्स एंड हेयर लॉस, वो तो आपको पता है, विद अंडर न्यूट्रिशन वो तो चलती ही हैं, वो तो मसाइल थे ना अंडर। ये जो है ना कि आप मेंटेन करते हैं जब एक अंडर वेट, then what is your desired body weight. तो ये osteoporosis has gone up in our young population. अब young generation में हमें हड्डियों की problems आती जा रही है। Infertility is another big problem जो इनमें बनती जा रही है। Infertility is very surprising. It is related to both overweight and underweight. ये दोनों आते हैं। So you have to have an average weight, a healthy weight. अब हेल्दी वेट, अब ये लोग समझते हैं कि जितना अंडर वेट है वो हेल्दी वेट है, दैट्स लाइक आउटडेटेड नाउ। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि इसका जो है ना रुझान, ये ख़त्म होना चाहिए। कहीं आपके पास, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि जो अपनी ग़िज़ा तो बहुत बताते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। जब मैं कभी पूछूँ ना, खासकर जो यंग गर्ल्स हैं, वो समझती हैं कि वो दे कैन बेफूल अस ना, तो वो बता देंगी कि अच्छा हम तो ये भी खाते हैं, मैं तो क्रीम डाल के कॉफ़ी पीती हूँ, और मैं ये फ्राइड ये खा रही होती हूँ, पराठा भी खाती हूँ। दे आर वेरी, जो उनको हैवी चीज़ों के नाम आते हैं ना, वो सब बोल देते हैं। और उनके फिर पेरेंट्स या उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वो उसकी तायद भी करते हैं कि हाँ ये ठीक कह रही है। द कॉमन प्रॉब्लम विद सच गर्ल्स इज दे हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ ईटिंग एंड देन थ्रोइंग अप। अच्छा, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। और फिर आप लोग जब हमें डाइट बनानी होती है, देन एक्चुअली यू डोंट रियली, यू हैव टू असेस कि ये बच्ची जो है ये किस हद तक सही कह रही है, और अगर इतना खा रही है तो देन व्हाट इज। ऐसा तो नहीं जैसे अमेरिकन मॉडल्स मैंने देखा है कि वो खा के उंगली डाल के हलक में थ्रो अप। ओह माय गॉड, वेरी कॉमन अमंग यंग गर्ल्स। एंड उनके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि इसको व्हाट इज द प्रॉब्लम। और देन दीज आर वेरी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये पेरेंट्स को और जनरली अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों को कि अंडर वेट होना इज़ नॉट क्रेडिटेबल थिंग एनी मोर। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर शहला कि मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे ज़्यादा खाते नहीं हैं और उनको लगता ज़्यादा है मैं भी उन्हीं में से हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ठीक ठाक खाते हैं लेकिन उनको लगता नहीं है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसमें अब चूँकि आपने अपना नाम भी ले लिया इसमें ये होता है कि जो खाते नहीं हैं और जो बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब एक इसमें यस, आई मीन फॉर योर सेटिस्फेक्शन, एक तो है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है
दैट हैज़ अ रोल टू प्ले इन फैट डिपोजिशन के वो उसमें होता है टेंडेंसी कि उनमें ज़्यादा चब्बी नज़र आते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर टेकिंग, ठीक है, बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म रेट थोड़ा स्लो होता है। बट ये इतना इम्पॉर्टेंट, आई वोंट से इट्स अ फैक्टर, देयर इज इट हैज़ अ रोल, बट इट इज़ नॉट ऑल दैट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंस इज़ कि आप क्या खाते हैं और किस टाइम पे खा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एक्टिविटी बेस्ड कितनी है, आपका लाइफ पैटर्न, और दीज आर ऑल थिंग्स समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, आप अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग में जाऊँ आउट ऑफ माय एक्सपीरियंसेस, तो हमारे पास से बच्चे आते हैं जो कहते हैं हम तो जी कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम खाते हैं, और हम ये और उसमें क्या मुझे केक, ये जो है ना जो आजकल ये कप केक्स और ये सब चले हुए हैं, हाँ होती हैं, शी वुड से कि जी उसकी माँ भी कहती है कि ये तो जी वो खाती ये है। अब व्हाट हैपेंस इज कि द होल डे शी इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग। एक तो लेट उठते हैं बच्चे, द होल डे दे आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, और ये एक अगर खा लिया फैमिली के सामने बैठ के, एंड देन द फैमिली स्टार्ट सेइंग कि भाई ये तो बेचारी खाती कुछ नहीं है, बस इतना ही खाए और फिर भी देखें मोटी है। अब इस टाइप की जो ग़िज़ा है ना, जो पूरा दिन फाका रहा और फिर आपने एक शुगर, हाई शुगर कंटेंट की ग़िज़ा ले ली, that is the worst thing you can do to yourself. That leads to accumulation of fat. Okay. Because आपने बॉडी को तकरीबन 16-17 घंटे स्लो रखा. Right. Because you are not doing anything, neither eating nor working nor doing anything. You are inactive. And then you eat that way. तो वो आपका ये तो बहुत कॉमन है. फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स इसके जो ऑपोजिट है, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील जैसे हमारे फार ईस्ट की सारी पॉपुलेशन करती है, चाइना हुआ, जापानीज हुए, ताइवानीज हुए, आप ये देखेंगे लोग सब फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेते हैं और इनकी मील्स में फैट बहुत कम होता है और ये इतने एक्टिव हैं मेंटली एंड फिजिकली। आप देखिए ये वाली कौम जो है ये मतलब दे आर अमंग द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये मेंटली फिजिकली एक्टिव हैं और इनके वेट्स भी बड़े मेंटेन्ड हैं। आप अगर इनमें सब रेट्स ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ इन सब में कम है, ये सारी इनमें कम है। डॉक्टर शाला, हम यहाँ पर एक कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। क्या हाल है आयशा? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं सोनिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप देख रही हैं हमारा प्रोग्राम? जी बिल्कुल देख रही हूँ, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। और आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज हमारे प्रोग्राम में ज़्यादातर जो है वो मर्दों की कॉल्स आती हैं, तो मेरे ख्याल से आज दूसरी या तीसरी कॉल है कि कोई लड़की हमें कॉल कर रही है। डॉक्टर शाला जो आई हुई है ना? ये मुझे डॉक्टर साहबा से बात करनी है। जी जी ज़रूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी डॉक्टर साहबा, मुझे आपसे पूछना था कि गर्मियों में मेरे बहुत ज़्यादा दाने बन जाते हैं रेड, तो उसका कोई मतलब ट्रीटमेंट मैंने करवाया था लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो उसका कोई डाइट शाइट आप बता दें मुझे कि जिससे बेहतरी आ जाए। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी कोई हाँ बिल्कुल। इसमें ये कि गर्मियों में देयर आर टू रीजंस। एक तो ओवर स्वेटिंग से आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फेस वॉश करें, अच्छा, टू कीप योर स्किन क्लीन। कई स्किन्स बहुत सेंसिटिव होती हैं टू स्वेट और वो उसके पोर्स बंद कर देते हैं जब आप ज़्यादा, और स्वेट के ऊपर फिर आपको पता है मड जो हमारे मुल्क में है ये जब लेयर बन जाती है तो इससे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंट एंड सेकेंडली ज़्यादा पानी लें। पानी का हम कई दफ़ा गर्मी बहुत होती है लेकिन फिर भी हम पानी पीने में कंजूसी करते हैं। सो 12 से 14 ग्लास पानी लें जिससे स्किन आपकी क्लियर रहती है। और गर्मियों में सब्जियां बहुत अच्छी हैं। सो आई वुड इनकरेज कि अगर बजाय मुरगन ग़िज़ा खाने के एक वक्त में एक मील में अगर आप सैलड्स एंड फ्रूट्स लें सिर्फ, तो इससे आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। अच्छा ग्रेट। अच्छा अब ये बताइएगा कि हाई फाइबर डाइट की बात बहुत हो रही होती है, हर जगह तस्करा चल रहा होता है, तो क्या है हाई फाइबर डाइट? कौन सी डाइट है हाई फाइबर डाइट में? हमारी ग़िज़ा में फ़ाइबर तो होता ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी फ्रूट हैज़, एवरी वेजिटेबल हैज़, इवन रोटी हैज़ फाइबर। अब सवाल ये है कि ये जो फाइबर है जो हम ले रहे थे, दिस वाज हमारी टोटल डाइट कंपोजिशन का ये 5% था। अब जो लेटली उन्होंने जो इस पर रिसर्च की है कि अगर हम ये फाइबर इंक्रीज करें बाय 3% विच इज़ वी टेक फ्रॉम 5 to 8%, तो दैट लीड्स टू बेटर वेट कंट्रोल। अच्छा, इतना ज़रूरी है। दैट्स अ बिग ब्लो नाउ आजकल डाइट्स में कि दैट लीड्स टू बेटर